तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल वायरल क्लास पे। तो कैसे आप सब, उम्मीद कर रहे होंगे सब बढ़िया होगा और बहुत अच्छे से मैथ को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आज आपके लिए होने वाला है ओपन चैलेंज। लेके आया गया है वन शॉट वीडियो, किसका? इंट्रीगेशन का। एक ऐसा वीडियो जिसको अगर आप कंप्लीट वॉच कर लेते हो, पूरे देख लेते हो, तो आपके एग्जाम में एक भी MCQ क्वेश्चन शॉर्ट टाइप हो या लॉन्ग टाइप हो, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। सिर्फ कितना क्वेश्चन है? 50। सिर्फ 50 क्वेश्चन में इंट्रीगेशन को खत्म किया गया है। ओपन चैलेंज है आपके लिए। अगर आपको लग रहा है कि हम इंट्रीगेशन पढ़ लिए हैं, बहुत कुछ जानते हैं, तो औकात है तो 1 से 50 तक बना के दिखा दो, एक भी क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है। तो आज हम सिखाएंगे 1 से लेके 50 तक में पूरे इंट्रीगेशन का मेथड, ठीक है। और आज के बाद से आपके एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे वो बोर्ड बिहार बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या UP बोर्ड हो। तो आज का पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे, इंट्रीगेशन करेंगे कैसे। चलिए देखिए, cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला हम आपको बताए थे। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस के फॉर्म में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan के फॉर्म में कुछ a होता है, ठीक है। अब देखो क्या हमने सोचा, क्यों सोचा, हमने देखा यहाँ पे x है, थीटा है, 2x है, 2 थीटा है, तो उस डबल को हाफ किया ताकि सबका एंगल सेम हो जाए। अब यहाँ से cos 2x का हम आइडेंटिटी लगाने जा रहे हैं cos के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और डिवाइड में क्या है cos x, डिवाइड में क्या है cos x माइनस cos थीटा, और किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और डिवाइड में हो गया cos x माइनस cos थीटा, और ये हो गया आपका dx। 1 से 1 क्रॉस, और 2 कॉमन है, बाहर निकाल लिए तो क्या बचा? cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या हो गया? cos x माइनस cos थीटा। इंट्रीगेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। ऊपर फार्मूला लगाने जा रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। और डिवाइड में क्या है cos x माइनस cos थीटा, पहले से 2 बाहर निकला हुआ है, ये जो कॉमन है वो आपका क्रॉस हो गया। चलिए cos x का इंट्रीगेशन लिखना है, तो क्या होगा sin x, cos थीटा का इंट्रीगेशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म बाहर निकल गया, और 1 का इंट्रीगेशन क्या हो गया x प्लस c, तो फाइनल आंसर क्या हो गया sin x प्लस x cos थीटा प्लस c, यानी ऑप्शन नंबर A मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन कितना? ऑप्शन A मेरा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, और 2 में देखते हैं इंट्रीगेशन कैसे होगा। देखिए हमने क्या किया, इसमें नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में साइन b माइनस a से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई किया, किससे? b माइनस a से, और नीचे जो है डिनोमिनेटर में आप उसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में करना है? x के रेस्पेक्ट में। 1 बाई साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन, इसको हमने लिख दिया x माइनस a माइनस x प्लस b, और यहाँ है साइन x माइनस a माइनस साइन x माइनस b। हमने क्या किया? प्लस x माइनस x किया, a कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा? b माइनस a जो आपका है। अब यहाँ से हम कुछ फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। साइन, अच्छा इसको लिख सकते हो x माइनस a, माइनस कॉमन करके लिख सकते हो x माइनस b, और डिवाइड में क्या है बताओ तो? साइन x माइनस a साइन x माइनस b, और ये हो गया आपका dx। अब फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं साइन a माइनस b का, ठीक है, साइन a माइनस b का, तो क्या होता है साइन a माइनस b का? बोलो तो पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉसेक b माइनस a, साइन a माइनस b का, तो साइन a x माइनस a इंटू कॉस b, x माइनस b माइनस कॉस a
x माइनस ए इंटू साइन बी यानी x माइनस बी, और डिवाइड में क्या है साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी, और ये हो गया आपका dx। ठीक है, कॉसेक b माइनस ए। अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों के नीचे सेपरेट कर रहे हैं, तो साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी माइनस कॉस x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी, डिवाइड में लगेगा साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी, और यहाँ भी लग गया साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी, और ये हो गया आपका dx। ठीक है, कॉसेक b माइनस ए। देखो तो कुछ कॉमन होगा तो आपका क्रॉस होगा, ये आपका क्रॉस हो गया। कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो गया कॉट थीटा, x माइनस बी माइनस, ठीक है, कॉट x माइनस ए, और ये हो गया dx। कॉट थीटा का इंटीग्रेशन, कॉट थीटा का इंटीग्रेशन लॉग साइन x, तो साइन x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू x माइनस बी माइनस लॉग साइन x, तो साइन x माइनस ए प्लस सी। अब लॉग के प्रॉपर्टी से आप क्या लिख सकते हो, वो आपका फाइनल आंसर होने वाला है। देखो लॉग ए माइनस लॉग बी, तो क्या हो गया लॉग ए बाई बी साइन x माइनस ए प्लस सी, लॉग ए माइनस बी लॉग ए बाई बी। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड नंबर की तरफ। बहुत कुछ आप इंटीग्रेशन में आज सीखने वाले हो, और आज के बाद से कोई भी क्वेश्चन हो इंटीग्रेशन का आपसे नहीं छूटेगा। चलिए देखिए, इंटीग्रेशन करना है एक्स क्यू और नीचे है एक्स प्लस वन, क्या है एक्स प्लस वन। हमने इसमें क्या किया प्लस वन कर दिया माइनस वन कर दिया, ठीक है। अब इसको हम सेपरेट कर रहे हैं, एक्स क्यू प्लस वन एक्स प्लस वन माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, तो क्या हो गया ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया एक्स प्लस वन माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, इससे ये क्रॉस। एस स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलिए एक्स क्यू बाई थ्री माइनस एक्स का एस स्क्वायर बाई टू, वन का इंटीग्रेशन एक्स और इसका हो जाएगा वन बाई एक्स लॉग एक्स, यानी लॉग वन प्लस एक्स, लॉग वन प्लस एक्स प्लस सी। ये रहा मेरा फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, सॉल्यूशन करना है। देखो 7e के पावर 7x प्लस 5 dx, 7 कांस्टेंट टर्म बाहर निकल गया, e के पावर और e के पावर x डिफ्रेंसिएशन कर लो या इंटीग्रेशन, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, e के पावर x ही हो गया, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड इंटीग्रेशन में और डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है मल्टीप्लाई प्लस c, 7 से 7 क्रॉस e के पावर 7x, e के पावर 7x प्लस 5 प्लस c, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन और कैसे सॉल्व होगा। आप नोमिनेटर में देख रहे हो क्या लिखा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, डिवाइड में क्या हो गया x 1 प्लस एस स्क्वायर। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो तो। अब हम सेपरेट कर रहे हैं, 1 प्लस एस स्क्वायर के नीचे में लगा रहे हैं x 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस 2x बाई x 1 प्लस एस स्क्वायर, और ये हो गया आपका dx। इससे इसको क्रॉस कर दिए, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस x x क्रॉस 2 बाहर निकल गया 1 बाई 1 प्लस एस स्क्वायर dx, log x हो गया
प्लस 2 और 1/1 प्लस एस स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स x प्लस सी, यानी फाइनल उत्तर मेरा क्या किया, फाइनल आंसर मेरा हो गया ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो कैसे सॉल्व करोगे। बोला है f डैश x का वैल्यू गिवन है और f1 का वैल्यू दिया है 5/2, तो किसका वैल्यू निकालना है, fx का। तो f डैश x क्या है बाबू, fx का डेरिवेटिव है, तो f डैश x से हमको fx निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो f डैश x का इंटीग्रेशन fx, ठीक है, और 1/x का क्या हो गया log x, और x का क्या हो गया s²/2 प्लस सी। f1 यानी x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1 रखने पे क्या आ रहा है 5/2, तो ये हो गया log 1 प्लस 1/2 प्लस सी। तो f1 का वैल्यू क्या है 5/2 माइनस 1/2 इक्वल log 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और ये आके इधर निगेटिव हो गया, तो c का वैल्यू यहाँ से आ गया क्या 2। तो वैल्यू किसका पूछा जा रहा है, fx का। तो fx का वैल्यू क्या है, देखो तो log x है प्लस क्या है s²/2 है प्लस c का वैल्यू क्या है 2। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 बनाओगे कैसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको लग रहा है कि आप बना सकते हो तो बनाओ, मेरे साथ बनाते चलो, आंसर मैच कर लेना। बाकी हम इसका क्वेश्चन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन दोनों का लिंक लगा देंगे, आप वहां से पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर लेना। देखो हम इसको लिख दिए 2 के पावर x, और 3 के पावर x प्लस 1 को लिख सकते हो 3 के पावर x 3 के पावर 1 इंटू क्या है 4 के पावर x लिख दिया, 4 के पावर 2 लिख दिया dx। कांस्टेंट टर्म जितना है सबको बाहर निकालो, 3 के पावर 1 3, 4 के पावर 2 16, तो ये हो गया 2 के पावर x 3 के पावर x 4 के पावर x dx। तो ये हो गया आपका 48। अब देखो 2 के पावर x 3 के पावर x 4 के पावर x, तो लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 4 के पावर x dx। तो फाइनल क्या आ गया 48, ये फाइनल क्या हो जाएगा 24 के पावर x dx। a के पावर x का इंटीग्रेशन होता है, a के पावर x का इंटीग्रेशन होता है a के पावर x डिवाइडेड बाई log a, यानी 24 प्लस c। ऑप्शन मैच किया नहीं किया, देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को ना ब्रेक करके लिखे गए हैं, तो इसको लिख सकते हो 2 के पावर x इंटू 3 के पावर x प्लस 1 इंटू 4 के पावर x प्लस 2। log 24 को आप लिख सकते हो log 2 प्लस log 3 प्लस log 4, log a प्लस log b प्लस log c इंटू log a इंटू b इंटू c। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑप्शन मेरा कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 8 नंबर। हम बताए थे ना कब कहाँ कौन सा आइडेंटिटी लगने वाला है, चलो देखो cos 2x का 4 प्रॉपर्टी कौन लगाएंगे यहाँ। हमने देखा अगर cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर लिखते हैं तो एक साइन स्क्वायर प्लस में है ऑलरेडी, और यहाँ से इसको हम क्रॉस कर सकते हैं। और 1/cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c फेंका। देखो तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज सबको इंटीग्रेशन हम सिखा के भेजेंगे, आप कहीं भी जाओ एग्जाम देने आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। देखो यहाँ पे है x टू दी पावर 51, और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को क्या लिख सकते हो, प्रॉपर्टी ही होता है π/2। π/2 क्या है बाबू, एक कांस्टेंट नंबर है जो बाहर निकल गया, x के पावर क्या हो गया 51 dx। तो ये हो गया π/2, और x के पावर 51 का इंटीग्रेशन पावर में 1 जोड़ेंगे और उसको नीचे लिखा जाएगा। ऑप्शन मैच किया नहीं किया, देखो कर गया है, तुमको दिख नहीं रहा है। 5/2 इंटू x के पावर 52/52 इंटू π/2 को हम लोग क्या लिख सकते हो
tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x प्लस सी। अब मैच किया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ, अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसको यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा यानी हाफ, एंगल हाफ, तो 8x का हाफ 4x। 1/2 कांस्टेंट नंबर बाहर निकल गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर है, ऊपर गया क्या हो गया सेक स्क्वायर 4x dx। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बता दो tan x, बट कोफिशिएंट से क्या होगा डिवाइड प्लस c, तो फाइनल उत्तर क्या आ गया tan 4x बाई 8 प्लस c, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, और इंटीग्रेशन करना है, बताना है कि इसको u के रेस्पेक्ट में कर लेना, ठीक है। कहीं कहीं पे मिस हो गया है टाइपिंग एरर, यहाँ पे u कर लेना x के प्लेस पे। अब देखो इंटीग्रेट करना है तो ये क्या है a b c, क्या है कांस्टेंट टर्म, ये बाहर निकल जाता है इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन। b u du प्लस c, ये हो गया du के रेस्पेक्ट में, ठीक है। u स्क्वायर का q बाई 3, ठीक है। b u का u स्क्वायर बाई 2, c 1 का u के रेस्पेक्ट में u प्लस c, तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच किया, a u के पावर 3 बाई 3, b u स्क्वायर बाई 2 प्लस c u प्लस c। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे आप स्क्वायर करके करेक्ट कर लेना, मिस्टेक है और एरर है। चलिए ऑप्शन ए इज द क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 नंबर, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन है, रूट यू दिया है और 1 बाई रूट यू दिया है। रूट यू का मतलब पावर में बाबू, पावर में 1/2, तो ये हो गया u के पावर 1/2 du। अब देखो ये 1/2 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा u के पावर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है du। पावर में एक जोड़ेंगे 3/2 बाई 3/2 प्लस, पावर में एक जोड़ेंगे -1/2 में एक जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस c। अब ये हो गया 2/3 u के पावर 3/2 और ये हो गया प्लस 2, और 1/2 पावर कहने का मतलब रूट प्लस c, यानी ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। या तो आप रूट लिखो या पावर में 1/2 लिखो, दोनों का मीनिंग सेम हुआ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 आपको दिया गया है मल्टीप्लाई के रूप में, यहाँ आपको कुछ ऐसा करना है इसमें कैलकुलेशन कि ये सब मल्टीप्लाई हट के प्लस माइनस के टर्म में आ जाए और वहाँ से इंटीग्रेशन आपका बहुत इजी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1/2। अब यहाँ फार्मूला लग गया इसमें 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो होता है कॉस ए माइनस बी, यू माइनस 2u माइनस कॉस ए प्लस बी यू प्लस 2u इंटू साइन 3u से दोनों में क्या हो गया मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलिए 1/2 u माइनस 2u माइनस u, और कॉस में निगेटिव रहता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट को ही दिखाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं कॉस u, और ये हो गया माइनस कॉस 3u, और यहाँ से दोनों में किससे मल्टीप्लाई होगा साइन 3u से, और ये हो गया du। अब दोनों में क्या हो गया मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 कॉस u इंटू साइन 3u माइनस कॉस 3u इंटू साइन 3u, और ये हो गया आपका du 1/2। अब हम फिर इसमें क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो मल्टीप्लाई हो गया 2 कॉस u इंटू साइन 3u माइनस 2 कॉस 3u इंटू साइन 3u, और ये क्या हो गया किसके रेस्पेक्ट में करना है u के रेस्पेक्ट में 1/4।
फॉर्मूला लगेगा 2 sin a इंटू कॉस बी का sin a प्लस बी 3u प्लस u प्लस sin a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी। 2 sin a इंटू कॉस a फॉर्मूला होता है sin 2a यानी sin 6a, और ये हो गया आपका किसके रेस्पेक्ट में करना है, u के रेस्पेक्ट में। साइन ये हो जाएगा आपका 4u प्लस साइन कितना हो गया 2u माइनस साइन 6u। अब देखो तो कितना इजी हो गया इंटीग्रेशन, सारा प्लस सारा इनटू वाले टर्म हट के किस में आ गया, प्लस माइनस में आ गया। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कोफिशिएंट से क्या हो जाएगा डिवाइड, प्लस कोफिशिएंट से डिवाइड, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कोफिशिएंट से क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये हो जाएगा माइनस करेंगे, ऑलरेडी माइनस है, प्लस हो गया cos 6u बाई 2 प्लस c, कोफिशिएंट से डिवाइड, तो यहाँ पे क्या हो गया 6 हो गया। अब क्या देख रहे हैं कि सब में 1/2 कॉमन है, तो यहाँ हो गया 1/8 माइनस कॉस 4u बाई 2 माइनस कॉस 2u प्लस कॉस 6u बाई 3 प्लस, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इंटीग्रेशन करना है, लिखा है 4 के पावर x और 3 के पावर x dx, तो आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू 3 के पावर x dx, ये हो गया 12 के पावर x dx। तो a के पावर x का इंटीग्रेशन होता है a के पावर x बाई लॉग a यानी लॉग 12 प्लस c, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नंबर 15। इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करना है तो हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं u डॉट v का इंटीग्रेशन। आइलेट के अकॉर्डिंग जो पहले आता है उसको हम लोग u लिखते हैं, जो बाद में आता है उसको v। तो इन्वर्स फंक्शन को u हो गया और ये हो गया v, तो tan इनवर्स रूट एक्स बाहर v, u बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस, जिसको बाहर किए हो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी u को 1 का इंटीग्रेशन यानी v का इंटीग्रेशन, और फिर होल जो आएगा मल्टीप्लाई होके उसका इंटीग्रेशन। तो ये होता है u डॉट v का फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका 1 का इंटीग्रेशन x tan इनवर्स रूट एक्स माइनस, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस एस स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो सिर्फ क्या होगा x 1 का एस स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो सिर्फ क्या होगा x, और रूट एक्स का 1/2 रूट x, और 1 का इंटीग्रेशन x, और ये हो गया dx। रूट x को क्रॉस किया तो रूट x हो गया, यहाँ x tan इनवर्स रूट x माइनस 1/2, यहाँ गया रूट x 1 प्लस x dx, ठीक है। तो ये हो गया आपका x tan इनवर्स रूट x माइनस 1/2 है यहाँ, और यहाँ था रूट x, और ये है 1 प्लस x। अब देखो इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम पुट कर रहे हैं x के प्लेस पे t स्क्वायर, तो dx इक्वल क्या हो गया 2t, और t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt, ठीक है। तो x tan इनवर्स रूट x माइनस 1/2, x के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं t स्क्वायर, तो रूट हट गया t, और ये हो गया 1 प्लस t स्क्वायर इनटू dx के प्लेस पे लिख सकते हैं 2t dt, तो 2 बाहर निकालिएगा कांस्टेंट टर्म, तो ऑलरेडी पहले से 2 है हट गया, और ये हो गया t स्क्वायर 1 प्लस t स्क्वायर dt। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो हमने लिख दिया 1 प्लस टी स्क्वायर, अब 1 यहाँ नहीं है, 1 को माइनस भी कर दिया, ये सेट हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। एक्स tan इनवर्स रूट एक्स माइनस, इसको सेपरेट कीजिएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर,
सेपरेट कर दिए। अब यहाँ से इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, x tan इनवर्स रूट एक्स माइनस क्रॉस 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, t, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t और t प्लस c, तो ये हो गया x tan इनवर्स रूट एक्स माइनस t का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, रूट x प्लस tan इनवर्स रूट एक्स प्लस सी, तो tan इनवर्स रूट एक्स कॉमन कीजिएगा तो क्या हो गया, x प्लस 1 माइनस रूट एक्स प्लस सी। ये रहा मेरा फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, x टू दी पावर 9 और डिवाइड है 4s स्क्वायर प्लस 1 होल के पावर 6, इंटीग्रेशन करना है। देखो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर वाले टर्म में हम s स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, यहाँ क्या हो गया 1/s स्क्वायर, क्योंकि यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो s स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ लग गया x के पावर 6। किससे डिवाइड किया आपने, x स्क्वायर से, s स्क्वायर का पावर 6 x के पावर 12, तो इसको बैलेंस करने के लिए x के पावर 12 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 9 से एक क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 1 यहाँ पे क्या हो गया x टू दी पावर 3, क्या हो गया x के पावर 3, ये हो गया 4 प्लस 1/s स्क्वायर के पावर 6 dx। अब देखो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं 4 प्लस 1/s स्क्वायर को t, ठीक है, तो 4 का डिफ्रेंसिएशन 0, इसको u/v पे तोड़ेंगे तो s स्क्वायर ऊपर गया, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 1, s स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x/v स्क्वायर, तो x टू डी पावर क्या हो जाएगा 4, एक क्रॉस हो जाएगा, तो -1 क्या हो गया x³ dx इक्वल क्या हो गया dt, यानी जो आपको लाना है 1/x³ वो आ गया है, तो माइनस बाहर निकाल दिए, 1/x³ dx को क्या लिख सकते हैं हम लोग dt, और 1 इसका वैल्यू t के पावर क्या हो गया 6, ये ऊपर जाएगा बाबू, तो t के पावर क्या हो गया -6 dt। अब पावर में एक जोड़ते हैं उसी को नीचे लिखते हैं, माइनस पावर में एक जोड़िएगा तो t के पावर क्या हो जाएगा -5, और ये हो गया -5 प्लस c, तो माइनस माइनस तो ये तो प्लस हो जाएगा 1/5, ठीक है, प्लस c, तो ये तो माइनस माइनस हट गया, तो 1/5, और ये हो गया t के पावर -5 लिख सकते हो t के पावर 5 प्लस c, और t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू क्या है 4 प्लस 1/s स्क्वायर, यानी फाइनल आंसर हो गया 1/5 t के पावर 5, यानी 4 प्लस 1/s स्क्वायर के पावर 5 प्लस c, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन 1/5 4 प्लस s स्क्वायर के पावर 5, और ये जब ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 70 नंबर, और 70 नंबर में देखो इंटीग्रेशन करना है, और इसका इंटीग्रेशन इतना आएगा दिया हुआ है, तो बताना है a का वैल्यू और b का वैल्यू। पहले तो इंटीग्रेशन करते हैं, और जो वैल्यू आएगा दोनों साइड कंपेयर करके ए बी का वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम पुट कर रहे हैं 1 प्लस एस स्क्वायर को t, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, एस स्क्वायर का 2x, x का dx, t का dt। अब यहाँ पे x³ को हम लिख सकते हैं एस स्क्वायर इंटू एक्स, और ये है 1 प्लस एस स्क्वायर dx। चलिए x dx का तो वैल्यू निकल चुका है, x dx यहाँ से लिख सकते हो, x dx का वैल्यू हो जाएगा dt/2, ठीक है, x dx का वैल्यू निकल गया है, तो 1/2 हमने यहाँ पे निकाल दिया। एस स्क्वायर को t के फॉर्म में लिख सकते हो t-1, और ये हो गया dt, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो t, ठीक है। अब √t से दोनों में हम क्या करते हैं डिवाइड, तो t/√t और -1/√t, और ये हो गया dt, ठीक है। अब देखो 1/2
बेस इक्वल पावर सब्ट्रैक्ट, तो 1 माइनस क्या हो गया 1/2, अब माइनस ये पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो गया निगेटिव हो गया, और ये हो गया dt। इंटीग्रेट कैसे करते हैं, पहले 1/2 हो गया माइनस t के पावर -1/2 और dt के के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो पावर में एक जोड़ते हैं, उसी को नीचे लिखते हैं। 1/2 में एक जोड़ोगे 3/2 माइनस इसमें एक जोड़ेंगे तो t के पावर 1/2 प्लस c। अब देखो t का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, आंसर हो जाएगा। और ये हो गया आपका 2/3, तो 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा तो आएगा 1/3। और t का वैल्यू कितना है बाबू, t का वैल्यू 1 प्लस एस स्क्वायर के पावर 3/2 माइनस 2/1, 1/2 इंटू 2/1, 2 से 2 क्रॉस हो गया, और t का वैल्यू 1 प्लस एस स्क्वायर 1/2 प्लस c। ये रहा मेरा फाइनल आंसर। जो इस फॉर्म में दिया था इसको लिखा है a 1 प्लस एस स्क्वायर के पावर 3/2 प्लस b √1 प्लस एस स्क्वायर, 1/2 मतलब रूट, पावर 1/2 मतलब रूट। तो देखो तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। तो वो a 1/3, b का वैल्यू -1। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इसको हम यहां लिख दे रहे हैं। a का वैल्यू 1/3, b का वैल्यू -1। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 नंबर। देखो इसमें पुट क्या होगा, आपको दिख गया होगा, a के पावर x को पुट कर रहे हैं t, तो a के पावर x log a dx इक्वल क्या हो जाएगा dt। ठीक है, अब देखो a के पावर x dx का वैल्यू हो जाएगा dt बाई log a, तो ये हो गया 1/log a इंटू a के पावर x dx का वैल्यू निकल गया है dt बाई log a, और cos a के पावर x को क्या लिख सकते हैं t इंटू, हो गया। तो ये हो गया 1/log a, 1/log a का होल स्क्वायर, जो कांस्टेंट नंबर है बाहर निकल गया। तो क्या बचा सिर्फ cos t dt। तो ये हो गया 1/log a का होल स्क्वायर, और cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t प्लस c। तो sin t का वैल्यू क्या है, तो इसको लिख सकते हो sin a के पावर x बाई log a का होल स्क्वायर प्लस c इज द राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 नंबर की तरफ। फाइंड द इंटीग्रल। अब इसमें तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, पुट कर देंगे x टू दी पावर 5 प्लस 9 को t, तो ये हो गया 5x के पावर 4 dx इक्वल dt। तो ये हो गया आपका dt। ठीक है, ये हो गया आपका dt, और इसको हम लिख सकते हैं √t, और ये जब ऊपर जाएगा तो -1/2 होगा। इंटीग्रेट करते समय पावर में एक जोड़ेंगे, t के पावर 1/2 बाई 1/2 प्लस c। तो ये हो गया 2 √t प्लस c। तो 2 और t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू x टू दी पावर 5 प्लस 9 प्लस c। तो ये रहा मेरा फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इंटीग्रेट करना है, और ये देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा होगा आपको। आइए देखते हैं इंटीग्रेट करेंगे कैसे। हम यहाँ पे देख रहे हैं sec x लिखा हुआ है और cos √2x लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या किए, डबल से हम क्या कर दे रहे हैं हाफ, यानी cos 2x का फॉर्मूला लिख रहे हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x dx। अब हम इसको tan में चेंज करते हैं, तो tan में चेंज करने के लिए cos से ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये लिख दिए sec x और यहाँ लिख दिए cos x। अब रूट के अंदर आएगा तो cos स्क्वायर हो जाएगा, तो cos स्क्वायर बाई cos स्क्वायर 1, तो ये हो गया
टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, सेक एक्स नीचे आएगा, 1 बाई कॉस एक्स हो जाएगा, ऑलरेडी कॉस है तो क्या लिख देंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत? अब देखो रूट अंडर ए आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब पुट कर दे रहे हैं, पुट टेन एक्स को हम t, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल क्या हो गया डी टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, और ए आ गया रूट अंडर 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो ये इंटीग्रेट होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स का यानी t प्लस सी, तो t का वैल्यू क्या हो गया, t का वैल्यू क्या हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी, यानी साइन इनवर्स टेन एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के पास। देखिए यहां पे पुट x टू दी पावर 7 को अगर पुट करते हैं t, तो क्या हो जाएगा 7x के पावर 6 dx इक्वल क्या हो गया dt। अब देखो x के पावर 6 dx दिख रहा है ना, इसका वैल्यू निकालनी है dt बाई 7, dt बाई 7। ठीक है, तो x के पावर 6 dx dt बाई 7, 1 बाई 7 बाहर निकल गया, साइन और ये हो जाएगा 5t और यहाँ हो गया dt। तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x कोफिशिएंट से डिवाइड प्लस c। ठीक है, क्या आ गया माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 35 कॉस 5। ठीक है, और t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t का वैल्यू है x टू दी पावर 7 प्लस c। आपको दिया है k बाई 5 और कॉस 5x टू दी पावर 7 प्लस c, या इसका डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन इतना दिया हुआ है और इंटीग्रेशन आया कितना इतना। तो हमको k का वैल्यू बताना है, तो इसको फैक्टर 35 को लिख सकते हो 5 इंटू 7, तो k के प्लेस पे क्या हो जाएगा -1 बाई 7 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर के पास, T2 और इंटीग्रेट करना है, करेंगे कैसे देखिए, यहाँ पे दिया है e के पावर x, हम इसको ऐसे ही छोड़ दिए, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे लिख दिए 2dx। अब एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो गया e के पावर x, पावर में मल्टीप्लाई e के पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, e के पावर x का स्क्वायर e के पावर 2x जो ऊपर चला गया e के पावर 2x, और यहाँ आ गया e के पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया dx। पुट करेंगे 1 प्लस e के पावर 2x को t, तो 1 का 0, e के पावर 2x का e के पावर 2x, 2x का 2, x का dx, t का dt। ठीक है, अब देखिए e के पावर 2x dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं dt बाई 2, तो 2 यहाँ आ गया, 1 बाई 2 बाहर निकल गया, dt हो गया। e के पावर 2x प्लस 1 को हम लोग क्या लिखे हैं t, तो ये हो गया आपका t स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाइएगा तो t के पावर -2 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, तो एक जोड़ते हैं, इसमें एक जोड़िएगा तो क्या हो गया -1 बाई -1, तो -1 बाई 2 इंटू, इसको पॉजिटिव करने के लिए लिख सकते हो 1 बाई टी प्लस सी, तो -1 बाई 2 इंटू, और t का वैल्यू क्या है 1 प्लस e के पावर 2x प्लस c, ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। -1 बाई 2 e के पावर 2x प्लस 1 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखो इसमें हम पुट कर रहे हैं, पुट x प्लस tan इनवर्स x को t, तो x का डेरिवेटिव 1, tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एस स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एस स्क्वायर, x का dx, t का हो गया dt। एलसीएम निकालिएगा 1 प्लस एस स्क्वायर,
यहाँ आ गया 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस डिवाइड करेंगे 1 1 हो गया dx इक्वल dt। तो ये आ गया एस स्क्वायर प्लस 2 बाई 1 प्लस एस स्क्वायर डी एक्स इक्वल क्या लिख सकते हैं हम लोग dt। क्या लिख सकते हैं dt। तो एस स्क्वायर प्लस 2 बाई 1 प्लस एस स्क्वायर डी एक्स को लिख सकते हो आप dt, यानी a के पावर इसको क्या लिखे हैं हम t और एक कंप्लीट क्या हो गया dt। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एस स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स को dt। e के पावर x का इंटीग्रेशन a के पावर x बाई लॉग a प्लस c। ठीक है, तो a और t का वैल्यू आप कितना लिखे हो x प्लस tan इनवर्स x बाई लॉग a प्लस c। ए रहा मेरा फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 24। इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे कैसे। हमने क्या किया, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर बाई एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स 1 और ये हो गया dx। सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो बाबू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स और 1 प्लस 1 2 dx। देखो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स और ये हो गया tan स्क्वायर एक्स प्लस √2 का स्क्वायर dx। अब हम यहाँ पे क्या किए, पुट कर रहे हैं tan x को t, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल हो जाएगा dt। सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल हो गया dt। तो ये हो गया t स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 1 बाई ए यानी √a tan इनवर्स x यानी t बाई a यानी √2 प्लस c। तो 1 बाई √2 tan इनवर्स t का वैल्यू क्या है, t किसको लेट किए हैं tan x बाई √2 प्लस c। ये मेरा हुआ फाइनल आंसर 1 बाई 2 tan इनवर्स tan x बाई 2 प्लस c। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 और देखिए 25 कैसे सॉल्व करेंगे, देख के ही आपको मालूम चल गया होगा, डायरेक्ट दिया हुआ है, लेट कर लेंगे u के पावर 10 प्लस 10 के पावर u को t, तो ये हो जाएगा 10 u के पावर 9 प्लस 10 के पावर u, a के पावर x का डेरिवेटिव a के पावर x log a यानी log 10 और u को लिख सकते हैं du और t को dt। ऊपर वाला टर्म आ गया है dt हो गया और ये हो गया आपका t, तो क्या लिखेंगे log t प्लस c यानी हो गया log और t का वैल्यू क्या है u के पावर 10 प्लस 10 के पावर u प्लस c इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 इंटीग्रेट करना है और लिखा है यू स्क्वायर बाई 1 माइनस यू के पावर 6 डी यू के पावर 6 को आप लिख सकते हो 1 माइनस यू क्यू और यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि अगर हम क्यू ऐसा ब्रेक किए यू क्यू का होल के स्क्वायर पावर में मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको हम t लेट करेंगे 3u स्क्वायर डी यू इक्वल क्या हो गया dt। तो u स्क्वायर डी यू का वैल्यू क्या हो जाएगा dt बाई 3। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं u स्क्वायर डी यू का वैल्यू dt बाई 3 यानी 1 बाई 3 बाहर निकल गया, यहाँ हो गया dt 1 माइनस यू क्यू का वैल्यू क्या है t, तो t स्क्वायर। फॉर्मूला होता है बाबू 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डी एक्स का 1 बाई 2a log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। तो इसको हम उस फॉर्मेट पे लिखेंगे, तो 1 बाई 3 इंटू 1 बाई 2a, a का वैल्यू क्या है 1 log a हो गया 1 प्लस टी और 1 माइनस टी प्लस सी।
तो ये हो गया आपका 1/6 log 1 प्लस टी का वैल्यू क्या है यू क्यू बाई 1 माइनस यू क्यू प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्लियर इसमें दिख रहा है कि अगर एक्स क्यू को हम लेट करेंगे, किसको, पुट एक्स क्यू को लेट करेंगे टी, तो 3s² एक्स का dx टी का हो गया dt, तो s² dx का वैल्यू क्या हो गया dt/3, तो s² dx का वैल्यू क्या लिख सकते हो dt/3, तो 1/3 बाहर निकल गया, ए हो गया e, एक्स क्यू के प्लेस पे लिख दोगे t, यहाँ हो गया dt, तो इंटीग्रेशन e के पावर x का e के पावर x प्लस c, यानी 1/3 e के पावर t का वैल्यू क्या है x के पावर 3 प्लस c, यानी आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही है 1/3 e के पावर x क्यू, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 28। इंटीग्रेट करना है और इसका इंटीग्रेशन इतना लिखा हुआ है, तो बताना है ए बी का वैल्यू क्या होगा। तो पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं और फिर कंपेयर करके ए बी का वैल्यू लिख दिया जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं, x प्लस 2 s² प्लस 1, पार्शियल फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं a/x प्लस 2 प्लस bx प्लस c बाई s² प्लस 1। इसका एलसीएम निकालिएगा तो ये हो गया x प्लस 2 s² प्लस 1, डिवाइड कीजिएगा तो x प्लस 2 क्रॉस होगा, यानी a से मल्टीप्लाई हुआ s² प्लस 1 से, और bx प्लस c से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 से। इसका डिनोमिनेटर क्रॉस हो गया, 1/a में s² से a², a में 1 से a, bs², bx में 2 से 2bx प्लस cx प्लस 2c। अब क्या कर रहे हैं, बोथ साइड कंपेयर कर रहे हैं, कोफिशिएंट s² का कोफिशिएंट 0, यहाँ है a प्लस b, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x का कोफिशिएंट 0 और इधर x का कोफिशिएंट है 2b प्लस c, इक्वेशन नंबर सेकेंड, और कांस्टेंट क्या है 1 और इधर कांस्टेंट क्या है a प्लस 2c, इक्वेशन नंबर क्या हो गया थर्ड हो गया। अब हम यहाँ से 0 इक्वल a प्लस b, तो फ्रॉम 1 से क्या लिख सकते हैं a इक्वल माइनस b, ठीक है। अब सेकेंड नंबर इक्वेशन में फ्रॉम सेकेंड देखो तो क्या लिखा है 0 इक्वल 2b प्लस c, ठीक है, तो b के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम -a, तो -2a प्लस c हो गया, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इक्वेशन 4 और 3 को फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 3 को आपस में लेके सॉल्व करेंगे, तो 0 इक्वल -2a प्लस c, और थर्ड नंबर क्या है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये हो गया 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2a और ये हो गया आपका 4c, दोनों को ऐड करेंगे, ये क्रॉस हो गया, यहाँ पे हो गया 2a और ये हो गया 5c, तो c का वैल्यू हो गया 2/5। c का वैल्यू कितना हो गया 2/5। तो हम b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम 2 इक्वेशन से क्या लिखा है 0 इक्वल 2b प्लस c, तो 0 इक्वल 2b और c का वैल्यू कितना आया हुआ है 2/5, तो यहाँ लिख दिया हमने 2/5, तो ये आ गया आपका -2/5 इक्वल 2b, तो b का वैल्यू हो जाएगा -2/5 इंटू 2, यानी -1/5, ठीक है। अब हमको b का वैल्यू निकल गया, तो फ्रॉम 1 से a प्लस b इक्वल क्या था 0, तो a -1/5 इक्वल 0, तो a का वैल्यू निकल गया 1/5, यानी a का वैल्यू आ गया 1/5, b का वैल्यू आ गया -1/5 और c का वैल्यू आया हुआ है 2/5, c का वैल्यू आया हुआ है 2/5, तो a b c का वैल्यू निकल चुका है। अब इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, तो dx इक्वल लिखा था x प्लस 1 और यहाँ था s² प्लस 1, हमने इसको पार्शियल में लिखा a/x प्लस 1 dx प्लस
बी एक्स प्लस सी बाई एस स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ए का वैल्यू कितना है बोलिए तो, ए का वैल्यू है 1/5, तो 1/5 कांस्टेंट नंबर बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 1/x प्लस 1 डी एक्स। बी का वैल्यू कितना है -1/5, -1/5x। सी का वैल्यू क्या है 2/5, तो यहाँ हो गया 2/5 और ये हो गया एस स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। चलिए 1/5, 1/x को क्या लिख सकते हैं log x प्लस माइनस ए बाहर निकाल रहे हैं 1/5 और इसको सेपरेट कर दे रहे हैं, इसके भी नीचे इसके भी नीचे, तो x बाई एस स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस 2/5 बाहर निकल गया, तो ये क्या आया 1/1 प्लस एस स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। 1/5 log x प्लस 1 माइनस 1/5। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा, यानी एस स्क्वायर प्लस 1 को लेट करेंगे t, तो 2x dx इक्वल क्या हो गया dt, तो x dx का वैल्यू क्या हो जाएगा dt/2, x dx को dt/2, तो 1/2 बाहर निकल गया, यहाँ लिख दिए dt और ये क्या हो गया t, ठीक है। अब देखिए आगे है 2/5 और ये हो गया 1/1 प्लस एस स्क्वायर डी एक्स। 1/5 log x प्लस 1 माइनस 1/10, ये हो जाएगा log t प्लस 2/5, इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स x प्लस c। और t का वैल्यू क्या है 1/5 log x प्लस 1, t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, t का वैल्यू क्या है 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस 2/5 tan इनवर्स x प्लस c। कुछ इसी फॉर्मेट में आपका इक्वेशन दिया था इस क्वेश्चन के इंटीग्रेशन का, क्या लिखा हुआ है a log 1 प्लस एस स्क्वायर, तो log 1 प्लस एस स्क्वायर देखिए तो कहाँ है, तो a का वैल्यू क्या हो गया -1/10। इसके बाद दिया है b tan इनवर्स x, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/5, यानी a का वैल्यू -1/10 और b का वैल्यू क्या हो गया 2/5, तो कौन सा ऑप्शन हो गया 2/5, a का वैल्यू -1/10, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 29। इंटीग्रेशन करना है x प्लस 3 है और डिवाइड में है x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू है e के पावर x। तो पहले हम इसको क्या कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन पे ब्रेक करते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। तो x प्लस 3 डिवाइड है x प्लस 4 का होल स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो a बाई एक्स प्लस 4 प्लस b बाई एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। एलसीएम लगाइएगा तो क्या आएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, a डिवाइड कीजिएगा तो x प्लस 4 से मल्टीप्लाई प्लस यहाँ क्या आ गया b, इसके डिनोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर क्रॉस, तो x प्लस 3 इक्वल आ गया ax प्लस 4a प्लस b। तो कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, x का कोफिशिएंट इधर 1 है, इधर क्या है a, तो a का वैल्यू निकल गया 1 और कांस्टेंट क्या है 3 और इधर कांस्टेंट क्या है 4a प्लस b, तो ये हो गया 3 4a प्लस b, तो b का वैल्यू हो जाएगा 3 - 4 इंटू इक्वल -1। a का भी वैल्यू आ गया, b का भी वैल्यू आ गया। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है x प्लस 3 और x प्लस 4 का होल स्क्वायर e के पावर x dx, ठीक है, e के पावर x। इसको हम दो पार्ट में क्या लिखे थे a बाई एक्स प्लस 4 प्लस b बाई एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया dx, e के पावर x, a का वैल्यू क्या है 1 x प्लस 4, b का वैल्यू है -1 x प्लस 4 का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका dx। फॉर्मूला आपको पता होगा e के पावर x fx प्लस f डैश x, ठीक है, e के पावर x fx प्लस f डैश x। इंटीग्रेशन करना होता है तो हम लोग लिखते हैं e के पावर x fx, ये मेरा आंसर होता है प्लस c, यानी इसका डिफरेंशिएशन ये वाला टर्म है, तो आंसर क्या होने वाला है e के पावर x 1/x प्लस 4 प्लस c इज द राइट आंसर।
तो देख लो ऑप्शन कौन है, e के पावर x 1/x+4, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 30। इंटीग्रेट करना है, आपको दिख रहा है 1/s² - x3, पहले कॉमन निकालते हैं s², तो क्या आ गया 1 - x हो गया। अब देखो ऊपर दिख रहा है आपको 1, तो हम उसको लिखते हैं 1 - x+1। 1 - x क्यों? क्योंकि नीचे लिखा हुआ है, फिर x कट जाएगा 1 आ जाएगा, s² 1 - x dx। अब सेपरेट करते हैं 1 - x s² 1 - x प्लस x/s² 1 - x dx। ठीक है, ये हो गया। अब पार्ट वाइज इंटीग्रेशन होगा, तो ये हो गया 1 - x x² 1 - x dx प्लस x/s² और ये हो गया 1 - x dx। इससे ये क्रॉस हुआ, ये ऊपर गया निगेटिव हो गया और यहाँ x से x क्रॉस, तो ये आ गया 1/x 1/x 1 - x dx। ठीक है, पावर में एक जोड़ते हैं, उसी को नीचे लिखते हैं -1/-1 प्लस। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/1 - x प्लस के टर्म में हमने तोड़ दिया। क्यों? एलसीएम लगाइएगा तो फिर वही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो -1/x, 1/x का इंटीग्रेशन log x 1/x log x 1 - x, x का कोफिशिएंट -1 से डिवाइड, तो इसलिए यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो गया प्लस c, यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा -1/x, यहाँ पे लिखते रहे -1/x प्लस log a माइनस log b log a/b 1 - x प्लस c -1/x प्लस log -1/x प्लस log x/1 - x x/1 - x, ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 31। इंटीग्रेशन करना है, देखो बहुत इजी में कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सब में आपको ऑप्शन में क्या दिख रहा है tan इनवर्स, तो हम इसको tan इनवर्स में बना रहे हैं। देखो 1/s² प्लस 1 -1/s² प्लस 4 और dx का dx हमने इंटू से माइनस में कर दिया। एलसीएम लगाइएगा, क्या हो गया s² प्लस 1 s² प्लस 4 और डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ आ गया s² प्लस 4 माइनस, इससे माइनस s² -1, इससे क्रॉस, ऊपर क्या आ गया 4 - 1 3, तो उसको बैलेंस करने के लिए 1/3 हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो 1/3 इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस 1/3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1/s², अब 4 को लिख सकते हो 2 का होल स्क्वायर dx, तो ये आ गया 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/3, फॉर्मूला होता है 1/a² प्लस s² 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस c, तो फाइनल आंसर हो गया 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस c, ये रहा मेरा फाइनल आंसर 1/3 -1/6 1/3 -1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस c, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन है 32। इंटीग्रेट करना है और लिखा है x प्लस साइन x बाई 1 प्लस कॉस x, वैल्यू बताना है क्या होगा, तो x बाई हो गया 1 प्लस कॉस x, सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस साइन x बाई हो गया 1 प्लस कॉस x। अब इंटीग्रेशन देखो बहुत आराम से होने वाला है, इस x को लिख दिए, इसको हम लिख दिए 1 प्लस कॉस x, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस साइन x को भी हाफ एंगल में क्या लिख सकते हो 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 और 1 प्लस कॉस x 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 और यहाँ हो गया dx, 1/2 बाहर निकल गया, ये हो गया x, कॉस स्क्वायर ऊपर गया, क्या बना लिया सेक स्क्वायर x बाई 2 dx प्लस कॉस से कॉस क्रॉस 2 से 2 क्रॉस, तो क्या हो गया साइन बाई कॉस tan x बाई 2 dx। ठीक है, अब इसमें हम लगाने हैं u डॉट v 1/2
यहाँ लिखा है 1/2 x सेक स्क्वायर x/2 dx प्लस 10x/2 dx। क्या था? 10x/2 dx। अब देखो u डॉट भी आइलेट के अकॉर्डिंग जो पहले आता है वो u होता है, जो बाद में आता है वो v होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये एलजेब्रा है, तो एलजेब्रा पहले है, तो ये हो गया आपका u, ये हो गया आपका v। तो 1/2 u को बाहर निकालेंगे, x को इंटीग्रेशन होगा v को सेक स्क्वायर x/2 dx। जिसको बाहर किया हो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, v का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2 dx, फिर होल का इंटीग्रेशन, अब प्लस क्या है इंटीग्रेशन 10x/2 dx। ठीक है, 1/2 इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, कोफिशिएंट से डिवाइड यानी 1/2 से डिवाइड, 1 का डिफ्रेंशिएशन x का डिफ्रेंशिएशन 1, ये हो गया 10x/2 कोफिशिएंट से डिवाइड, और ये हो गया dx प्लस इंटीग्रेशन 10x/2 dx। अब देखो 2 क्रॉस हो गया, 2/1 1/2 क्रॉस, तो यहाँ पे बचा x 10x/2 माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी क्रॉस होके बचेगा 10x/2 dx, अब प्लस में इधर है 10x/2 dx। तो कैंसिल कर सकते हो, कैंसिलेशन लॉ। यहाँ पे फाइनल बचा x 10x/2 प्लस c इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33। अभी हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, e के पावर x हो, इंटीग्रेशन करना हो, यहाँ fx लिखा हो प्लस f डैश x लिखा हो, तो हम लोग क्या लिखते हैं? e के पावर x fx प्लस c। ठीक है, तो देखो आप वैसे ही है, आपको दिख नहीं रहा है, हम कॉट स्क्वायर x प्लस 1 को लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर x। कॉसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x इक्वल क्या होता है? 1। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर x को लिख सकते हो, माइनस क्या हो गया? कॉट x, और ये हो गया dx। किसका डिफ्रेंशिएशन कौन है? कॉट x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x। तो e के पावर x माइनस हमने बाहर निकाल दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन ए है, तो fx का वैल्यू ए हो गया, यानी cot x प्लस c, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। इंटीग्रेशन करना है, आप देख रहे हो, तो प्रॉपर्टी ऑफ लॉग से अगर आप इसको ऊपर ले जा रहे हो तो ये बेस पावर इंटरचेंज करने वाला है, तो ये हो जाएगा लॉग x, यानी अब आपको इंटीग्रेशन करना है लॉग x का। तो हम आइलेट लगाने जा रहे हैं यहाँ, आइलेट के अकॉर्डिंग जो पहले आता है वो u होता है, यानी l आएगा पहले, लॉगरिथमिक, और 1 एल्जेब्रिक हो गया, तो ये भी हो गया। तो लॉग x बाहर निकल गया, 1 का इंटीग्रेशन जिसको बाहर निकाले हो उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं log x बाई dx, और 1 का क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन, फिर जो आएगा उसको इंटीग्रेट करेंगे। log x 1 का इंटीग्रेशन x, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x dx, 1 1 क्रॉस, तो x log x हो गया। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x प्लस c। क्या ये ऑप्शन में है? ऑप्शन में अभी मैच नहीं हुआ है, तो x कॉमन कर सकते हो, log x माइनस 1 प्लस c। अभी भी आंसर मैच नहीं हुआ है, तो हम इसको log के टर्म में आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे 1 को लिख सकते हो log e बेस पावर भी e, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। log e बेस पावर सेम होता है, 1 हो गया, प्लस c, तो यहाँ पे क्या हो गया? log a माइनस log b, तो log a बाई b प्लस c, यानी a हो गया आपका फाइनल आंसर, x log x बाई e प्लस c, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 35। ये भी उसी फॉर्मेट से बनने वाला है अभी जो बताए थे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है e के पावर x, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर x प्लस 2
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो e के पावर x एफ एक्स एफ डैश एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन ये है 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का होगा ना कॉस एक्स, तो इसका आंसर हो गया e के पावर x साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएट है 36, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है आइलेट के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया 1 साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। तो आइलेट के अकॉर्डिंग जो पहले आता है वो होता है u, और जो बाद में आता है उसको लिखते हैं हम लोग v। तो u बाहर निकल गया, v का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, माइनस जिसको बाहर निकाले हो उसका डिफ्रेंसिएशन होने वाला है, 1 का इंटीग्रेशन हो गया, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन x, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 1 माइनस एस स्क्वायर, और 1 का x, और ये हो गया dx। अब यहाँ हो गया, ये हो गया x साइन इनवर्स x माइनस x बाई रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो पुट कर देते हैं 1 माइनस एस स्क्वायर को t, तो माइनस 2x dx इक्वल dt, तो x dx का वैल्यू आ गया माइनस dt बाई 2। ठीक है, तो x साइन इनवर्स x माइनस x dx माइनस dt बाई 2, तो ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 बाहर निकल गया, यहाँ dt लिख दिए, यहाँ हो गया रूट टी। रूट टी जब ऊपर जाएगा तो माइनस 1 बाई 2, तो पावर में एक जोड़ेंगे, तो ये हो गया x साइन इनवर्स x, ठीक है, और ये हो गया प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, और ये है आपका 1 बाई रूट टी डी टी। इसको हम फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं, x साइन इनवर्स x 1 बाई 2, और ये जब ऊपर गया तो पावर क्या बना लिया, निगेटिव dt, पावर में एक जोड़ते हैं और उसी को डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, तो t के पावर क्या हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस c, तो x साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 2 बाई 1 क्रॉस हो गया, तो रूट टी बचा प्लस सी, पावर में 1 बाई 2 रूट टी, और टी किसको लेट किए हो उसको वापस कर दो, टी लेट किए हैं हम रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर को प्लस सी, तो ये रहा मेरा फाइनल आंसर। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। चलिए, साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स और 1 माइनस एस स्क्वायर के पावर 1 बाई 2, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन है 37। अभी जो हमने आइलेट बताया u डॉट v का इंटीग्रेशन सेम वैसे ही होने वाला है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेगा। अगर आपको आ रहा है कि आपको लग रहा है कि हम सॉल्व कर सकते हैं तो आप सॉल्व करते रहिए मेरे साथ। आइलेट के अकॉर्डिंग जो पहले आता है उसको क्या लिखते हैं बाबू, इन्वर्स फंक्शन u हो गया और एल्जेब्रिक फंक्शन v हो गया, तो साइन इनवर्स x बाहर निकल गया, एस स्क्वायर dx, जिसको बाहर निकाले हो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करते हैं, और v का यानी एस स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और फिर जो होल आएगा उसका इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स x एस स्क्वायर का एक्स क्यू बाई 3 माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर का एक्स क्यू बाई 3, और ये हो गया dx। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यू बाई 3 साइन इनवर्स x, और यहाँ पे क्या है माइनस 1 बाई 3 बाहर निकाल दिए, यहाँ बचा एक्स क्यू, और रूट अंडर में क्या है, रूट अंडर में है 1 माइनस एस स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, तो हम इसको लेट करते हैं 1 माइनस एस स्क्वायर को t, ठीक है, तो माइनस 2x dx इक्वल क्या हो गया dt, तो इससे x dx का वैल्यू क्या लिख सकते हो, माइनस dt बाई 2, क्या लिख सकते हो, माइनस dt बाई 2। तो आते हैं क्वेश्चन पे, एक्स क्यू बाई 3 साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई 3, और यहाँ से लिख सकते हो एस स्क्वायर इंटू एक्स, और ये हो गया 1 माइनस एस स्क्वायर dx, ये हो गया एक्स क्यू बाई 3
साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं माइनस, तो माइनस बाहर निकल गया, डी टी बाई टू, 1/2 बाहर भी निकल गया, 1/3 पहले से है, ये हो गया डी टी और इसको लिख दिया हमने टी, एस स्क्वायर को लिख सकते हो 1 माइनस टी। ठीक है, तो अब ये होने जा रहा है एक्स क्यू बाई 3 साइन इनवर्स एक्स, इसके बाद क्या है प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये हो गया इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन 1 माइनस टी बाई रूट टी, 1 माइनस टी बाई रूट टी, और ये हो गया आपका डी टी। एक्स क्यू बाई 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/6, और यहाँ से हम सेपरेट कर रहे हैं तो 1 बाई रूट टी हो गया डी टी माइनस टी बाई, और यहाँ से लिख सकते हैं रूट टी डी टी। ठीक है, एक्स क्यू बाई 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/6, अब रूट टी पावर ऊपर गया -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो टी के पावर 1/2 बाई 1/2 माइनस टी के पावर 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, एक जोड़ेंगे तो टी के पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस सी, ये रहा मेरा फाइनल इंटीग्रेशन। अब टी का वैल्यू वापस करते हैं, एक्स क्यू बाई 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/6 2/1 तो क्या हो जाएगा 1/3, और इसको लिख सकते हो आप रूट टी। ठीक है, माइनस 1/6 में 2/3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1 क्या हो जाएगा 9, और यहाँ हो गया टी के पावर 3/2 प्लस सी, एक्स क्यू बाई 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/3, और रूट टी को टी किसको लेट किए हो तो टी लेट किए हैं हम 1 माइनस एस स्क्वायर को, तो 1 माइनस एस स्क्वायर -1/9, और ये हो गया 1 माइनस एस स्क्वायर के पावर 3/2 प्लस सी, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 38 के तरफ। ई के पावर एक्स कॉस एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, तो इसका आंसर हो गया ई के पावर एक एफ एक्स, यानी तो ई हो जाएगा ई के पावर एक्स कॉस एक्स प्लस सी, मेरा सही उत्तर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 39। अब देखो ई के पावर एक्स 1/x के पावर 4 माइनस 4/x के पावर 5 dx, इसका डिफ्रेंसिएशन a है। कैसे देखो x के पावर 4 बाहर 1 का 0 -1 x के पावर 4 का 4x3, और यहाँ क्या होता है स्क्वायर x के पावर 8, तो ये तो 0 हो गया, -4 एक क्रॉस करेगा x टू दी पावर 5, तो इसका डिफ्रेंसिएशन a है, तो हम लोग लिख सकते हैं e के पावर x एफ एक्स यानी 1/x के पावर 4 प्लस सी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, और 14 नंबर क्वेश्चन लाया गया है डिफिनिट इंटीग्रल से। ठीक है, पहले तो इसको प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट फार्मूला पे है, इसको लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 1 प्लस कॉस 2x लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर x, 1/2 कांस्टेंट टर्म बाहर निकल गया, लिमिट है -a से a। ठीक है, अब a हो गया, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बना लेते हो सेक स्क्वायर x dx। डिफिनिट इंटीग्रल में ये प्रॉपर्टी होता है 1/2 -a से a एफ एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है 0 से a एफ एक्स। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से π/4 एफ एक्स यानी सेक स्क्वायर x dx, और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, और लिमिट क्या है π/4 0। लिमिट हटाते कैसे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan π/4 माइनस tan 0, तो π/4 का वैल्यू 1 - 0 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, लिमिट है 0 से π/2। अच्छा, इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और साइन 2x को लिख सकते हो 2 साइन x इंटू कॉस x, तो ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a कॉस x माइनस
साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 0 स्क्वायर से रूट हटाएंगे तो आ गया cos x माइनस साइन एक्स और ये हो गया dx। ठीक है, अब हम इसको लिमिट को ब्रेक करके लिख सकते हैं 0 से π/4, ये हो गया cos x माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, प्लस, ठीक है, अब क्या होगा, π/4 से क्या जाएगा, π/2 और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और इसके बाद क्या था, माइनस साइन एक्स था, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स, और लिमिट क्या है, π/4 और यहाँ पे क्या है 0 प्लस। ठीक है, इसके बाद क्या है देखते हैं, साइन का कॉस तो माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और लिमिट क्या हो जाएगा, π/4 से π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन 0 0 और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1। ठीक है, प्लस, अब देखो अपर लिमिट कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0 और साइन 90 का वैल्यू 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया माइनस 1/√2 और ये हो जाएगा माइनस 1/√2। ठीक है, ये हो गया, एलसीएम निकालेंगे, √2 1 + 1 2 -1 प्लस। ठीक है, -1 माइनस बाहर निकल गया, प्लस हो गया, और ये हो गया एलसीएम √2 और यहाँ भी हो गया 2, 2/√2 -1 प्लस 2√2, इससे इसको क्रॉस कर देंगे √2 टाइम में, और -1 इसको भी क्रॉस होगा √2 टाइम में, तो ये आ गया 2√2 -2, 2 कॉमन हो गया, √2 -1, यानी देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2√2 -1, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 42, इंटीग्रेशन करते हैं। उससे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर लेट कर लें साइन एक्स को t, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, x का dx और t का क्या हो गया dt, तो लिमिट भी चेंज होगा t में, तो x टेंस कर रहा था 0, तो t कितना टेंस करेगा 0, साइन 0 0, जब x टेंस करेगा π/2 तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1, यानी t का वैल्यू हो गया 1, यानी लिमिट 0 पे 0 आया है, π/2 पे 1 आया है। cos x dx का वैल्यू क्या हो गया dt, e के पावर t का e के पावर t। ठीक है, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x और लिमिट क्या है 1 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e के पावर 1 का e के पावर 0 वैल्यू 1, यानी e -1, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 43। देखिए 43, आपको पता है e के पावर x, इसका डिफ्रेंसिएशन a है, तो हम लिख सकते हैं 1/x। ठीक है, और लिमिट क्या है 2/1, तो 1 टाइम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e के पावर 2 1/2 और माइनस e के पावर 1 1/1, तो 1/2 e के पावर 2 माइनस e के पावर 1 e, तो ये हो गया आपका ऑप्शन e²/2 माइनस e, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 4। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, क्या ऐसा करें कि इंटीग्रेशन बहुत इजी में हो जाए। तो यहाँ से लेट कर रहे हैं हम साइन एक्स को t, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x dx इक्वल क्या लिख सकते हैं dt, तो लिमिट भी चेंज होगा, x टेंस कर रहा है 0, तो t कितना टेंस करेगा 0, साइन 0 0, x टेंस कर रहा है π/2, तो t कितना टेंस करेगा साइन 90, तो 1, तो लिमिट हो गया 0 पे 0 और π/2 पे 1, cos x dx आ गया आपका dt। ठीक है, और डिवाइड 1 प्लस इसको क्या लिखे हैं t, और ये क्या हो जाएगा 2 + t। अब ये जो इनटू वाला टर्म है ना, हम इसको ब्रेक कर दिए, 1 + t -1/2 + t।
ठीक है। अगर आप एलसीएम लगाते हो तो आपके पास फिर से यही आने वाला है। अब बहुत इजी में हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे 1/1 प्लस टी को क्या लिख सकते हो, log 1 प्लस टी माइनस इसको log 2 प्लस टी। और लिमिट क्या है बाबू, लिमिट है 1 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो अपर लिमिट क्या है देखिए तो log अपर लिमिट 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस, और 0 रखेंगे तो log 1 हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट तो log 3 माइनस log 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा log 2/1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा log 3/2, ठीक है। log 2/1 माइनस log 3/2, यहाँ हो गया log 2/1 माइनस log 3/2 को लिख सकते हैं हम लोग log a माइनस बी के प्रॉपर्टी पे log a/b। तो ये फाइनल आंसर मेरा आने वाला है log 2/1 इंटू 2/3 यानी log 4/3 इज द राइट आंसर। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, log 4/3 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पुट करते हैं x के प्लेस पे 2 cos थीटा, तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dx 2 बाहर निकल गया, cos का माइनस साइन थीटा और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा। dx का वैल्यू आ गया फाइनल -2 साइन थीटा डी थीटा। तो x टेंस कर रहा है 0, तो थीटा कितना टेंस कर जाएगा, देखो तो x 0 रखोगे तो थीटा हो गया π/2, और जब x π/2 रखेंगे, सॉरी x जब 2 रखेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा 2/2 1 यानी 0 डिग्री, यानी लिमिट भी चेंज हो गया। 0 पे क्या आ गया π/2 और 2 पे क्या आ गया 0, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 प्लस x के प्लेस पे 2 cos थीटा, और यहाँ पे आ गया 2 माइनस 2 cos थीटा, और dx का वैल्यू क्या है -2 साइन थीटा डी थीटा। अब देखो अब आगे सॉल्व करते हैं, 0 है यहाँ π/2 है, 0 है और क्या था 2 कॉमन करेंगे, 2 ऊपर नीचे क्रॉस होगा, 1 प्लस cos थीटा, ये हो गया 1 माइनस cos थीटा इनटू यहाँ पे क्या है -2 साइन थीटा, -2 साइन थीटा और ये हो गया डी थीटा। चलिए 1 प्लस, अच्छा ये लिमिट को चेंज करते हैं, 0 लोअर लिमिट में रखते हैं, π/2 को ले जाते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये हो गया 0 से π/2। 1 प्लस cos थीटा को लिख सकते हो बाबू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस cos थीटा को लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू -2 साइन थीटा और ये क्या हो गया डी थीटा, माइनस और ये माइनस बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ पे हो गया 2, ये 2 बाहर आ गया, 0 से π/2 और ये हो गया आपका बाहर निकलेगा तो cos थीटा बाई 2 और यहाँ पे हो गया साइन थीटा बाई 2 इनटू साइन थीटा को भी तोड़ दे रहे हैं हाफ एंगल में, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और ये हो गया डी थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा क्रॉस, ठीक है, 2 और 2 बाहर आ गया, 0 से π/2 और ये हो गया कॉस, कॉस में मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर को अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। डी थीटा, अब देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। 2 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, 0 से π/2 और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। 4 0 से π/2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। 1/2 बाहर निकल गया, 4 ऑलरेडी है, क्रॉस हो जाएगा, 2 हो गया, 0 π/2 और ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा 2। चलिए 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा, कॉस थीटा का साइन थीटा
और यहाँ पे है लिमिट पाई बाई 2 0। अब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, पाई बाई 2 माइनस 0। अब यहाँ रखेंगे प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, ठीक है। 2 पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 1 और साइन 0 0। तो ये हो गया पाई, ठीक है, और ये हो गया प्लस 2, यानी पाई प्लस 2 इज द राइट आंसर। देखते हैं ऑप्शन किस में है, पाई प्लस 2, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। मॉडुलस फंक्शन है, तो पहले हम इसको ब्रेक कैसे करते हैं, देखिए -4 से -2 इसका जो वैल्यू होगा वो निगेटिव में होगा, और -2 से 4 इसका वैल्यू क्या होने वाला है, पॉजिटिव में होने वाला है, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं, -x का -s²/2, -2 का -2x, वैल्यू क्या है -2 से -4 प्लस यहाँ पे क्या हो गया s²/2 प्लस 2x, यहाँ पे वैल्यू है 4 - 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो गया -4/2 माइनस तो +4 हो जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -4 रखेंगे तो ये हो गया आपका -16/2 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 8 प्लस अपर लिमिट 16/2 प्लस 8 माइनस लोअर लिमिट 4/2 माइनस 4, ठीक है। अब देखो एक क्रॉस हुआ -2, ये हो गया 2 माइनस, एक क्रॉस हुआ -8, ये यहाँ पे आ गया 0 प्लस, ये हो गया 8, ये हो गया 16 माइनस 2, तो देखो तो -2 ये हो गया +2, तो 2 + 16 + 2 क्या हो गया 20, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 47 के तरफ। फॉर्मूला होता है बाबू 0 से π/2 fx, तो आप इसको लिख सकते हो 0 से π/2 f a माइनस x, और a मतलब अपर लिमिट π/2। तो हम इसको लिखने जा रहे हैं, इसी फॉर्मेट पे सॉल्व करने जा रहे हैं। i इक्वल है 0 से π/2 cos x माइनस साइन x, और डिवाइड में है 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x dx। अगेन हम लगाने जा रहे हैं 0 से π/2 cos π/2 माइनस x माइनस साइन π/2 माइनस x, ये हो गया 1 प्लस साइन π/2 माइनस x cos π/2 माइनस x dx, ठीक है। तो ये हो गया 0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा साइन x माइनस कॉस x हो गया, और ये हो गया 1 प्लस कॉस x इंटू साइन x dx। ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो एलसीएम मेरा सेम आने वाला है, तो 2y एलसीएम क्या हो गया 1 प्लस कॉस x इंटू साइन x, 1 प्लस कॉस x इंटू साइन x। और ऊपर देखो तो कॉस x माइनस प्लस कट गया साइन x, यानी ऊपर आ गया क्या आ गया 0, 0 बाई समथिंग क्या होने वाला है 0, यानी i का भी वैल्यू इंटीग्रेशन का भी क्या हो गया 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 48 के तरफ। i इक्वल लिखा हुआ है -1/2 से 1/2 cos x, और ये है log 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स dx। इक्वेशन हम इसको लेट किए फर्स्ट। अगेन हम यहाँ पे माइनस एक रखेंगे -x, तो माइनस बाहर निकल गया, -1/2 से 1/2 cos x, और ये हो गया log 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स dx। दोनों इक्वेशन को अगर हम प्लस करेंगे तो 2y, और इधर क्या हो जाएगा 0, तो i का वैल्यू क्या मिल गया 0। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 49 लग रहा है कि क्वेश्चन स्किप हो गया है, देखते हैं इंटीग्रेशन का लास्ट क्वेश्चन।
यहाँ पे लिखा है 0 π/8। आपको पता है tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, dx। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, बट कोफिशिएंट से डिवाइड, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट क्या है π/8 0। कैसे तोड़ते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के प्लेस पे π/8 रखिएगा तो π/4, tan π/4 1/2 माइनस x के प्लेस पे π/8, अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो आ जाएगा 0, ठीक है। एलसीएम 8 हो गया 8, तो ये हो गया 4 माइनस पाई, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी क्वेश्चन के साथ इंटीग्रेशन का 1 शॉर्ट वीडियो कंप्लीट हुआ। जो भी क्वेश्चन हमने बताए हैं 1 से लेके 50 तक, आपने अगर इसको कंप्लीट कर लिया है तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट टाइप हो या लॉन्ग टाइप, एक भी क्वेश्चन किसी भी बोर्ड एग्जाम से छूटने वाला नहीं है। तो आज हम लोग देखें इंटीग्रेशन का 1 शॉर्ट वीडियो। अगला पार्ट हम लोग का अगला लेक्चर होने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 शॉर्ट वीडियो। तो बस आखिरी में यही बोलेंगे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।